आज की सच्ची कहानियों की कड़ी में मैं एक और कहानी लेके आई हूँ जो है मेघनाद और हनुमान जी की लड़ाई। क्या हुई? जम्बूवाली के वध का समाचार पाकर निशाचर राज रावण को बहुत ही गुस्सा आया। उसने 7 मंत्री पुत्रों को और 5 बड़े बड़े नायकों को बुलाकर आज्ञा दी कि उस दुष्ट वानर को जीवित या मृत मेरे पास उपस्थित करो। राक्षस राज की आज्ञा पाते ही 7 मंत्री पुत्र और 5 नायक नाना प्रकार के शस्त्रों से सुसज्जित असंख्य राक्षस सुभटों की एक विशाल सेना लेकर वो अशोक वाटिका की ओर चले। इस शत्रु सेना को आते देख पवन पुत्र हनुमान जी ने किटकिटाकर बड़ी भयंकर गर्जना की। इस घनघोर गर्जन को सुनते ही अनेक सैनिक तो भय से मूर्छित ही होकर गिर पड़े। अनेक के कानों के पर्दे फट गए। कुछ ने तो हनुमान जी का भयंकर रूप और मरे हुए राक्षस वीरों से पटी भूमि को देखा तो उनका साहस ही छूट गया और वो मैदान से भाग खड़े हुए। अपनी सेना को इस प्रकार से पलायन करते देख जो मंत्री पुत्रों ने हनुमान पर बाणों की बौछार कर दी। प्राणों के आघात से बचने के लिए हनुमान जी आकाश में उड़ने और शत्रुओं को भ्रमित करने लगे। आकाश में उड़ते वानर वीर पर राक्षस सेना नायक ठीक से लक्ष्य नहीं साध पा रहे थे। इसके बाद वे भयंकर गर्जना करते हुए राक्षसी दल पर वज्र की भांति टूट पड़े। कुछ को उन्होंने पेड़ों से ही मार मार कर धराशाही कर दिया और कुछ को लात घूंसों और तीखे नखों और दांतों से छत विच्छित कर डाला। इस प्रकार उन्होंने जब 7 मंत्री पुत्रों को यमलोक पहुंचा दिया तो विरूपाक्ष, यूपाक्ष, दुर्धर्ष, प्रघर्ष और भास्कर्ण ये 5 नायक तीक्ष्ण बाणों से हनुमान जी पर आक्रमण करने लगे। जब दुर्धर्ष ने एक साथ 5 विषैले बाण छोड़कर उनके मस्तक को घायल कर दिया तो वो भयंकर गर्जना करते हुए आकाश में उड़े। उनका अनुसरण करता हुआ वो भी आकाश में उड़ गया और वहीं से उन पर बाणों की वर्षा करने लगा। यह देखकर दांत किटकिटाते हुए पवन पुत्र दुर्धर्ष के ऊपर कूद पड़े। इससे अप्रत्याशित आघात को सह नहीं पाए और वह तीव्र वेग से पृथ्वी पर गिर पड़ा, जिसके कारण उसका सिर फट गया और वो वहीं पर मर गया। इस प्रकार मारकर हनुमान ने एक साखू का वृक्ष उखाड़ कर ऐसी भयंकर मार काट मचाई कि चारों नायक भी अपनी सेना सहित धराशाही हो गए। कुछ राक्षस अपने प्राण बचाकर बेतहाशा दौड़ते हुए रावण के दरबार में पहुंच गए और वहां जाकर उसे सब योद्धाओं के मारे जाने का समाचार दिया। जब रावण ने एक अकेले वानर के द्वारा इतने पराक्रमी नायकों तथा विशाल सेना के विनाश का समाचार सुना तो उसे बहुत आश्चर्य और क्रोध आया। उसने अपने वीर पुत्र अक्षय कुमार को एक विशाल सेना के साथ अशोक वाटिका में भेजा। अक्षय कुमार ने हनुमान को दूर से देखते ही उन पर आक्रमण कर दिया और अवसर पाकर जब अंजनी पुत्र ने उसके समस्त अस्त्र शस्त्रों को छीनकर तोड़ डाला तो अक्षय कुमार उनसे मल्ल युद्ध करने के लिए भिड़ गया, लेकिन वह हनुमान का पार न पा सका। हनुमान ने उसे पृथ्वी पर से इस प्रकार उठा लिया जिस प्रकार गरुड़ है वो सर्प को उठा लेते हैं। फिर दोनों हाथों से बल लगाकर मसल डाला जिससे उनकी हड्डियां पसलियां टूट गई और वह चित्कार करता हुआ यमलोक को चला गया। जब रावण ने अपने प्यारे पुत्र अक्षय कुमार की मृत्यु का समाचार सुना तो उसे बहुत दुख हुआ। उसने
उसके क्रोध का अंत नहीं रहा। उसने अत्यंत कुपित होकर अपने परम पराक्रमी पुत्र मेघनाद को बुलाकर कहा, हे मेघनाद, तुमने घोर तपस्या करके ब्रह्मा से जो अमोघ अस्त्र प्राप्त किया है, उनके उपयोग का समय आ गया है। जाकर उस वानर को मृत्यु दंड दो, जिनसे तुम्हारे वीर भाई और बहुत से राक्षस योद्धाओं का वध किया है। पिता की आज्ञा पाकर परम पराक्रमी मेघनाद भयंकर गर्जना करता हुआ हनुमान से युद्ध करने के लिए चला। तब तोरण द्वार पर बैठे हुए हनुमान ने रथ पर सवार होकर मेघनाद को अपनी ओर आते देखा तो उन्होंने भयंकर गर्जना से उनका स्वागत किया। इससे चिढ़कर मेघनाद ने स्वर्ण पंख युक्त तथा वज्र के सदृश वेग वाले बाणों की उन पर वर्षा कर दी। इस बाण वर्षा से बचने के लिए हनुमान फिर से आकाश में उड़ गए और पैतरे बदल बदल कर उसके लक्ष्य को बेकार करने लगे। जब मेघनाद के सारे अमोघ अस्त्र लक्ष्य भ्रष्ट होकर व्यर्थ जाने लगे, वह भारी चिंता में पड़ गया। फिर कुछ सोचकर उसने विपक्षी को बांधने वाला ब्रह्मास्त्र छोड़ा और उससे हनुमान जी को बांध लिया। फिर उन्हें घसीटता हुआ रावण के दरबार में पहुंच गया।